नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज का यह वीडियो एक अलर्ट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लेखपाल 2026 की प्रिपरेशन में लग चुके हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 29 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ विसंगतियां हैं श्रेणी को लेकर के, पदों की संख्या को लेकर के, पेट का कट ऑफ को लेकर के, कॉमन कट ऑफ की मांग को लेकर के। लेकिन इन सब के बाद भी एक कन्फर्म है कि यह नोटिफिकेशन हो सकता है कि निरस्त हो जाए, लेकिन फिर भी आपको नए पदों पर नई संख्या में अच्छी स्थिति में एक नया नोटिफिकेशन तो जरूर देखने को मिलेगा। ये अच्छी बात है कि यही नोटिफिकेशन कंटिन्यू करें, लेकिन पदों की संख्या को इंप्रूव करने के साथ करें। हम सब ये कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जितनी भी विसंगतियां हैं उन सबको जल्द से जल्द दूर किया जाए और अच्छा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। अभी होता क्या है, जल्दबाजी में अगर नोटिफिकेशन आ गया, कुछ दिक्कतें रह गई, तो उन दिक्कतों के बाद अगर उस परीक्षा को भी प्रोसेस किया गया तो इस भर्ती को पूरा होने में समय लग जाता है और बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए शुरुआत में जो झंझटें हैं उनको खत्म करके एक फ्रेश, प्रॉपर अच्छे पदों पर प्रॉपर एक कट ऑफ की सूचना को लेकर के अच्छा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए, जिससे अभ्यर्थी अपना पूरा मन लगा करके अपनी तैयारी कर सके और इस परीक्षा में अपनी सफलता को अर्जित कर सके। ये एक प्रॉपर अलग बात हो गई। दूसरी बात हो गई पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि आज नहीं कल नहीं तो नोटिफिकेशन तो आएगा। नोटिफिकेशन आया भी है, फॉर्म भी भरा जाएगा, परीक्षा भी होगी। परीक्षा भी किसी भी हालत में, चाहे जितना जैसे जो भी स्थिति रहे, अप्रैल तक निश्चित तौर पर या मई तक यह एग्जाम हो भी जाएगा। तो अपने पास 4-5 महीने का समय है, या हम 4 महीने कह सकते हैं, जिसमें हमें इसकी प्रॉपर तैयारी करनी है। इन तैयारियों में विषय और पाठ्यक्रम को लेकर के काफी बदलाव किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि मैथ से रिलेट करते हैं, जो आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है, एक सिरदर्द बन सकता है अगर आपने सही से उसको प्लान नहीं किया। इसलिए एक अलर्ट के साथ मैं वीडियो आपको दे रहा हूं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, जिसके लिए आप मुझे जानते हैं पेट एग्जाम से लेकर के या पहले से भी, जो मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के हिस्से में कवर कराता रहा हूं, वो हिस्सा है डीआई। ये अलग बात है कि पहले के लेखपाल में प्रॉपर मैथ्स आती थी, यूपी ट्रिपल एससी अलग अलग परीक्षाओं में मैथ्स पूछता था, लेकिन अभी मैथ्स को पूछे जाने का उसका सिस्टम अलग हो गया है। उसने एक डाउट क्रिएट कर दिया है आपके ऊपर कि हम मैथ नहीं पूछते हैं इन पाठ्यक्रम जो सिलेबस ऑफिशियल होता है, बट जब एग्जाम पेपर आता है तो स्थिति कुछ और ही हो जाती है। अब यही हमको समझने की जरूरत है। इसी अलर्ट को आज के इस वीडियो में ध्यान से देखिए कि जो डीआई का हिस्सा है किस प्रकार से आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, कि जिसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हमको केवल डीआई पढ़नी है कि मैथ भी पढ़नी है। इन सब को लेकर के हम इस विस्तृत वीडियो को आपके सामने दे रहे हैं। डिटेल से इन तक पूरे वीडियो को देखिए, एक बार सेशन को लाइक करिए, बाद में अपने फीडबैक और सुझाव दीजिए, और इसी कन्वर्सेशन, इसी एक बेहतरीन पॉजिटिव इंटेंस के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, विस्तार से बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वह नोटिफिकेशन जो अभी आपके सामने है। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, आप सबको पता है, 16/12/2025 को। 29 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं। मतलब अगर आज आप 28 तारीख को हैं तो कल से फॉर्म भरे जाने की स्थिति है, और 28/1/2026 अर्थात पूरे एक महीने तक फॉर्म भराया जाता। 4/2/2026 को इसका जो है फाइनल जो भी संशोधन था उसको किए जाने की बात थी। चलिए मान लीजिए यह निरस्त होता है या कुछ नया भी आता है तो भी बहुत ज्यादा समय इधर उधर नहीं लगेगा, जल्द से जल्द सारी चीजें प्रोसेस हो जाएगी। अब इतनी बातें तो एकदम प्रॉपर अपडेट थी, इसको लेकर के आपके सामने कोई दिक्कत नहीं थी। हम थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं इसके पाठ्यक्रम की तरफ, जहां सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर हम बात यूपी ट्रिपल एससी की करें तो यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है, पहले इसको समझ लीजिएगा। पहले तो यूपी ट्रिपल एससी होता ही नहीं था, आप सबको पता है। पहले कोई पेट का झंझट नहीं था, प्रॉपर फ्रेश भर्ती आती थी, सभी लोग अप्लाई करते थे। प्रॉपर एक वनडे की तरह मैथमेटिक्स का सारा हिस्सा आपके पूरे पाठ्यक्रम का पार्ट होता था। लेकिन जब से पेट आया, चीजें बदल गई। इसके पहले वाला लेखपाल का सिलेबस भी उसके पहले वाले से बदल कर आया था। मैथ का हिस्सा था उसमें, लेकिन उतना स्तरीय मैथ नहीं पूछा गया था, कुछ लिमिटेड टॉपिक पे मैथ आया। यूपी ट्रिपल एससी जिस परीक्षा को प्रिलिमिनरी हम कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में कराता, जिसको पेट कहते हैं। पेट में आप सबको पता है 2 हिस्से हैं। एक तो आपका मैथ का हिस्सा है, कुछ कॉमन 5 टॉपिक के साथ, आप सबने पढ़ा है। परसेंटेज का हिस्सा है, स्क्वायर रूट का हिस्सा है, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन का हिस्सा है, एवरेज का हिस्सा है, रेशियो का हिस्सा है। लेकिन पूछने को तो एलसीएम का भी सवाल आया था, पूछने को तो आपको जो है मेंसुरेशन का भी सवाल दे दिया था। तो कुल मिला के मैथ के 5-6 टॉपिक, और उनको हम विस्तृत कर लेते हैं, और साथ साथ डीआई। मेजर हिस्से में डीआई थी क्योंकि 20 सवाल इसमें थे, और 5 सवाल आपको अरिथमेटिक से फेस करने को मिले थे। तो 25 क्वेश्चंस की मैथ आपने यहां पर पार्टिसिपेट की थी। मैं जो उम्मीद कर रहा था, अगर मैं रियल में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से मैं लेखपाल की खुद कोर्स डिजाइन करता, तो मैं मैथ में कुछ हिस्से जरूर बहुत बेहतरीन देता, क्योंकि मुझे भी इतनी परख है इस कोर्स के बारे में
और इस पोस्ट के बारे में कि ये पोस्ट जो है किस तरह की डिमांड अभ्यर्थी से कर सकती है, उसके अंदर कैसी स्किल होनी चाहिए, इसके लिए मैथ का कुछ हिस्सा जरूर इसके पास होना चाहिए। खास करके एरिया पेरीमीटर एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी हालत में 2D 3D मेंसुरेशन आपका एकदम स्पष्ट आना चाहिए। क्लियर है? बट इसको भी जानने के लिए बेसिक आपको परसेंटेज के बगैर यहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहिए था। परसेंटेज के साथ साथ जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा है, भले ही कुछ कम नंबर देता लेकिन आपको जरूर देना चाहिए था। इस हिस्से के साथ साथ एक हिस्सा और है जो कि सांख्यिकी का होता है, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों की बात की जाती है, आंकड़ों में सेंट्रल की बात की जाती है, यहाँ पर मीडियन की बात या बीच की बात की जाती है, तो सांख्यिकी का हिस्सा पूरी तरह से होना चाहिए था। मैं अगर पाठ्यक्रम डिजाइन करता, तुलना भी रखता, अनुपात भी रखता, मतलब ठीक ठाक स्थिति में मैथ के कुछ हिस्से को जो आपके पोस्ट से, आपके पद से संबंधित था, इसको जरूर डालता। इसने क्या किया है, केवल एक हिस्सा डाला है। आप सबको पता है इसने केवल एक हिस्सा डाला है, वो है डीआई। थोड़ा इसके पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं, तो फिर बाद में मैं यहीं पर लाता हूं, आपको समझाता हूं। इसका पाठ्यक्रम अगर ऑफिशियल देखिए तो कुछ इस प्रकार से, जो आपको हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। मैं समझाता हूं डिटेल से, जहां पर आपके सामने ये टोटल 2 घंटे का 120 मिनट का पेपर रखा गया है और इसमें कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क निर्धारित किया गया, 100 कुल अंक हैं। तो 100 अंक का मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के लिए यहाँ पर फिक्स किया गया है। तीन हिस्से में यह पेपर है। पहला हिस्सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें जो भाग 1 है उसमें आपके पास भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपने पेट में भी पढ़ा होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, ये भी पढ़ा होगा, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास एवं विकास, जो आपका एक तरह से ग्रामीण परिवेश का हिस्सा था, जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता था। आपकी स्थिति है उसे बहुत मिनिमाइज करके दिया गया है 5 केवल सवालों के साथ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन, ये ठीक ठाक आपको 10 नंबर का बढ़ाकर दिया गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे डीआई आप कहते हैं, पहला हिस्से में ही आपके सामने है और इसमें 10 सवाल दिया गया है। अब ये 10 सवाल की नियति क्या होगी मैं समझाता हूँ। सामान्य हिंदी है। इसके बाद सेकंड हिस्से में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, मतलब एक प्रकार से कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस भले ही 15 सवाल का देखिए ये पूरा है, इसमें टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। इसमें जीएस से रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं, अवेयरनेस से रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं। लाइक अगर आप ऐसे सोचिए कि आज की डेट में हर पर्सन, जैसे हम लोग जब अपने बचपने को देखते हैं तो उस समय इतनी टेक्निकल चीजें नहीं थी जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे। आज हर बच्चा पैदा होते ही कंप्यूटर से अवेयर है। हमसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को जानकारी है कि इसमें मेमोरी होती है, इसमें रैम होती है, इसमें रोम होती है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें इन सब चीजों की जानकारी है। आज सब कंप्यूटर लेकर टहल रहे हैं। जिस कंप्यूटर की कीमत आप देख रहे हैं, मोबाइल लाखों के मिल रहे हैं, तो ये इतने में तो कंप्यूटर अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो कुल मिला के कंप्यूटर की अवेयरनेस आज आपके साथ है। वो सारा काम जो कंप्यूटर कर सकता है वो सब बैठकर आप कर रहे हैं। बहुत कम लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं। जो बहुत प्रोफेशनल नहीं है वो सब कंप्यूटर से सारी, हम लोग बेसिक अपना सारा काम हम लैपटॉप यूज करते हैं, हमारे 6 महीने गुजर जाते हैं। जब फिगर जुगर कुछ काम ऐसे कोई कंप्यूटर सेट ऐसे क्वेश्चन विश्चन पे काम करना हो तो लगते हैं, नहीं तो हम सिंपली मोबाइल से सारा काम, टैबलेट से सारा काम कर लेते हैं। तो उतनी जानकारी तो हमको भी हो चुकी है। तो इसलिए इसको बहुत टफ ना मान करके इसको सीरियस मानिए, बस इतना समझिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 सवाल है और ये ठीक ठाक हिस्सा सबसे बड़ा आपके सामने है। यहाँ पर जैसे सामान्य हिंदी लिख दिया, अब यहाँ कोई डिराइव्ड जैसे जब दिया है तो डिराइव्ड पर चलेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आती हैं। मैं आपको अपने हिस्से की तरफ लेकर चलूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक जानकारियां रखिए जो हमने वहां भी बता दिया है कि परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, करेक्ट है। प्रश्न के परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे और प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्क का प्रावधान है, जो 1/4 है। निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि अगर एक सवाल के लिए सही पर +1 मिलेगा तो गलत पर 0.25 आपका कटेगा भी। मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक सही है दूसरा गलत है, तो आपको +1 -0.25, इसका मतलब आपको 3/4 या 0.75 मार्क्स आपको मिलेगा 2 सवालों के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है, जो आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने हिस्से में, जिसका नाम है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर हम इनके हिसाब से पढ़ते हैं तो इन्होंने जो जो लिखा उसको थोड़ा डिटेल करिए, फिर मेरी बातों को सुनिएगा आप सभी लोग। आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण, यही चीज पेट में भी लिखा था, आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण। लेकिन उसने ये लिखा था 2 तालिका होंगी
दो क्या होंगी, जब पेट की बात हम लोग करते हैं तो दो तालिका होंगी और दो आपके ग्राफ होंगे। ठीक है, ग्राफ में भी आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ में पाई चार्ट हो सकता है, लाइन डायग्राम हो सकता है, बार डायग्राम हो सकता है, टेबल का उपयोग दोनों में हो सकता है। लेकिन इसने लिखा है सांख्यिकीय विश्लेषण, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इस सांख्यिकीय विश्लेषण एक आपके लिए अलग इम्पैक्ट डाल सकता है। फिर उसने लिखा ग्राफ एवं डायग्राम, जिसमें अभ्यर्थियों की सांख्यिकी व ग्राफिकी डायग्राम संबंधित प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान जानकारी संबंधित परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके। मतलब इंफॉर्मेशन इन द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिगर, स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन, और आपको उससे निकालना होगा ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन, उससे वैल्यू निकालनी होगी और उसको ऑप्शंस के माध्यम से उत्तर देना होगा। तो एक एनालिटिकल सोच पर यहाँ पर इस टॉपिक को डाला गया है। अब इन सब की बात तो टेक्निकल हो गई, व्यवहारिक देखिए हमसे क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा इन सब की बातों को हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं। मैंने जैसे बताया कि देखिए भैया डीआई करेक्ट है, इसने साफ साफ कहा डीआई है। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा डीआई जो है आता है सांख्यिकी से। कहाँ से आता है? सांख्यिकी से। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक प्रकार का ऐसी मैथमेटिक्स है जहां पर आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। किसी भी निर्णय के लिए सबसे पहले आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन। आंकड़ों को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन। आंकड़ों को क्लासिफाई, वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। फिर बात आती है आंकड़ों की रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं प्रदर्शन। ठीक है, फिर आता है एनालिसिस करना, मतलब विश्लेषण करना। फिर फाइनली आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है, निष्कर्ष पर जाना। हमें किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए सबसे पहले उस काम से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी पड़ती है, जिसका नाम है कलेक्शन। फिर हमें जरूरत के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशंस को वर्गीकृत करनी होती, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। फिर उन इंफॉर्मेशंस को अपनी सुविधा के हिसाब से प्रेजेंट करना पड़ता है, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन। और सही पूछा जाए तो यही रिप्रेजेंटेशन ही डीआई है। इसी रिप्रेजेंटेशन में हम तालिका का उपयोग, इसी रिप्रेजेंटेशन में हम फिगर का उपयोग, इसी रिप्रेजेंटेशन में पैराग्राफ का उपयोग, इसी रिप्रेजेंटेशन में हम पाई चार्ट का उपयोग, तमाम जितने भी पॉसिबल तरीके हैं उनसे। जैसे कभी आप किसी कंपनी के बड़े जो टीम लीडर है उससे बात करिए, जो किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, जब वह किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी पार्ट को मार्केट में लाना चाहता है, किसी प्रोडक्ट को, तो वह उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को फिगर बना बना के, बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना बना के ले जाके अपने मैनेजर के सामने रिप्रेजेंट करता है। बैंक वाले भी ऐसा करते हैं, वो प्रोडक्ट को पूरी तरह से जैसे प्लान करते हैं, उसका एक फिगर बनाते हैं, उसको प्रॉपर डायग्राम बना बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। उसके आधार पर जो बड़े लोग होते हैं, जो टीम के बड़े लोग होते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको क्रिएट भी करना है और क्रिएटेड चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी भी है। इसी का नाम डीआई है और इसी की व्याख्या, विश्लेषण, इसी का उपयोग हमको अपनी लेखपाल की परीक्षा में करनी है। जब आप भी लेखपाल बन जाएंगे तो आपको नापना जोखना पड़ेगा जा करके गाँव में बगीचों को, खेतों को, खलिहानों को। तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन, जैसे अलग अलग लोगों के हिस्से बटे होंगे, पूरा एक फ्लो चार्ट होगा, खतौनी होगी, खसरा होगी, उसको देखना पड़ेगा। सबके नाम के आधार पर क्लासीफाई करना पड़ेगा, किस बाग में किस वर्ग में जा रहा है, किस में किसका इतना हिस्सा है, कितना कैलकुलेशन है, ये सब करके आपको चीज़ों को देखना होगा। तो उसमें डीआई का रोल आएगा, इसी और है डीआई का आएगा। ठीक है, लेकिन सांख्यिकी विश्लेषण दिए जाने से हम समझ गए कि सांख्यिकी का उपयोग ठीक ठाक दे सकता है। अब हमारे सामने जब हम डीआई की बात करते हैं तो हमारे इस पाठ्यक्रम में कहीं ये लिखा नहीं है कि डीआई का मतलब, जैसे जब हम लोग पेट में थे तो पेट में लिखा था कि डीआई है 4 फिगर है, मतलब 2 फिगर तालिका के, 2 फिगर ग्राफ के। यहाँ कहीं पर क्या फिगर 2 लिखा है? आप पढ़ के बताइए एक बार अपना पाठ्यक्रम। तो इसने कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब अगर कोई आपको ये कह रहा है कि हम आपको 2 फिगर देंगे, 5-5 क्वेश्चन का सवाल होगा, मतलब 2 फिगर और 5-5 क्वेश्चन का सवाल होगा, ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। मेरी बात को एकदम नोट कर लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, और मेरी प्लानिंग मैं इतना डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ, गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को, अभी से पहले से वीडियो सेव करके रख लीजिए। 5-5 क्वेश्चन अगर कोई कह रहा है कि हम 5-5 क्वेश्चन दे करके इस पार्ट को डन कर लें, खत्म है, तो ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। ठीक है, कहीं लिखा नहीं 2 फिगर दूंगा। दूसरी बात, डीआई का आज नेचर देखिए, डीआई कैसे पूछा जा रहा है। जो इस समय वर्तमान की परीक्षाएं हो रही हैं पेट को छोड़ करके, क्योंकि पेट तो दे दिया, जो पेट में दिया वो नहीं देगा, यहाँ से और मान के चलिएगा। वर्तमान एग्जाम्स को अगर ऑब्जर्व करिए
तो डीआई को कुछ ऐसे पूछा जा रहा है, बैंकिंग पीओ के एग्जाम्स, क्लर्क के एग्जाम को छोड़ करके बाकी किसी भी एग्जाम को देखिए। इधर बीच आप ईएमआरएस देख लीजिए, इधर बीच आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देख लीजिए, इधर बीच आप रेलवे का एग्जाम देख लीजिए, इधर बीच आप जो है यूपीएसआई का एग्जाम, मतलब जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आपने नोटिस किया होगा यूजीसी नेट का आप एग्जाम देख लीजिए, बहुत रिलेवेंट आपके साथ होता है, पेट में भी बहुत रिलेवेंसी थी। कभी एक फिगर आता है, ठीक है, उस पर 1 क्वेश्चन होता है, कभी एक फिगर आएगा उस पर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा, 2 क्वेश्चंस मिलेगा, कभी एक फिगर आया उस पर 3 क्वेश्चंस मिलेगा, 3 क्वेश्चंस मिलेगा, करेक्ट। या हो सकता है एक फिगर पर 5 क्वेश्चन दे दे, क्योंकि इसको 10 में सब बांटना है, तो इसलिए आपको ये ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, एक फिगर पर 2-2 क्वेश्चन दे के 2-3 फिगर दे दे और साथ में कुछ थ्योरेटिकल एनालिसिस बेस्ड सवाल दे दे। तो इन सब पर हमें अपनी पूरी क्लैरिटी देखनी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा है, आप उस दौर में है कि आपको यहाँ से ज्वाइनिंग मिलेगी, तो इसलिए आप इसमें समझौते नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फिगर पर 5 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसी कोई फिक्स बात नहीं है, पूछने को एक पूछ सकता है, लेकिन रियलिटी में जो हमारे सामने स्थिति आ रही है ये कुछ ऐसे आ रही है। अब आपके सामने चैलेंज है कि सर हमको तो डीआई ही पढ़ना है, तो डीआई पढ़ने के लिए हमें फिगर का कैलकुलेशन आना चाहिए, फिगर की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। दरअसल आपको डीआई ही नहीं पढ़ना है, आप समझिएगा। वैसे नॉर्मल डीआई भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर डीआई पढ़ना है तो फिगर से पहले आप कैलकुलेशन सीखिए। क्या सीखिए? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, ना, गणना, जहां पे सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी हो कि आपको जोड़ घटाव जरूर आए। अब जोड़ घटाव कोई ऐसा 2-1 नंबर का नहीं, एक किसी कंपनी का कम से कम 5 ईयर 6 ईयर के टोटल सेल्स रिकॉर्ड को जोड़ना पड़े, उसके आयात को जोड़ना पड़े, उसके निर्यात को जोड़ना पड़े, इस प्रकार से हमें जोड़ घटाव की क्लियरिटी हो। एक कलेक्शन को हमने जोड़ा, दूसरे कलेक्शन को जोड़ा, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए 2 चीजें, एक तो हमारे पास अनुपात हमको हो, अनुपात की जानकारी हो, ठीक है, तुलना करने के लिए अनुपात की जानकारी हो, तुलना करने के लिए प्रतिशत की जानकारी हो, प्रतिशत की हो, क्योंकि प्रतिशत के आधार पर भी तुलना होगी, ठीक है। तुलना करने के लिए आपके पास औसत की जानकारी हो, किसकी? औसत की। चलिए ये तो बेसिक होंगे, इनकी बेसिक बेसिक जानकारियां होंगी तो काम चल जाएगा। अनुपात बेसिक जानकारी हो और औसत बेसिक जानकारी हो तो काम चल जाएगा, बट इससे बेसिक से काम नहीं चलेगा, इसमें पूरा कंप्लीट इसका कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कोई किससे कितना प्रतिशत कम है, ज़्यादा है, कोई किसी का कितना प्रतिशत है, इसकी अवेयरनेस हो। साथ साथ प्रतिशत का जो उपयोग है वो आपको सवाल दे सकता है फिगर में ही। अगर पेट 2023 आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पेट 2023 में आप अगर अपनी डीआईस को नोट कर लीजिए तो आपको कैसे सवाल मिले होंगे। प्रतिशत पर हमें सवाल मिलेगा किस पर पता है? हमारी आय पर, ठीक, हमारी आय पर, हमारे खर्च पर, हमारे बचत पर। ये सामान्य स्थिति हो गई। चलिए कंपनी की तरफ चलते हैं। कंपनी का क्या है? रेवेन्यू आएगा, हाँ रेवेन्यू आएगा, कंपनी का एक्सपेंडिचर खर्च होगा, कंपनी की बचत होगी, ठीक है, कंपनी की बचत होगी। व्यक्ति की तरफ चलिए, व्यक्ति के पास कोई सामान की आवश्यकता है, मतलब एक बजट है, एक बजट है। अब उस बजट मतलब खर्च, बजट के हिसाब से उसका अपना एक खपत है, भाई खपत के हिसाब से बजट बना होगा, इसके हिसाब से खर्च है। तो इन सब का उपयोग, इनके रिलेशंस पर सवाल आपको फेस करने को एग्जामिनर दे सकता है, तो इसलिए इनको प्रतिशत को बहुत ऑर्डिनरी लेके नहीं चल सकते हम लोग, बहुत ही अच्छे से इन सारे कैलकुलेशन के हिस्से को और इस एक्टिविटी को समझना है। चलिए आपको लगता है कितनी ही मैथ पढ़ लिया, डीआई के फिगर को समझ लिया तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं, पूरी सुनिए बातों को। आप पेट 2023 देखिए या अलग अलग परीक्षाएं देखिए, ये तो आवश्यक ही है किसी भी हालत में, इतना तो किसी भी हालत में पढ़ना है। लेकिन जब हम सवालों को नोटिस कर रहे हैं तो मुझे सवाल कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं आप सुनते चलिएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम पेट 2023 या विभिन्न विभिन्न डीआई का अवलोकन करें तो हमें जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस मिले, ठीक है, टाइम एंड वर्क, और ऐसे सामान्य क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि हालत खराब हो जाए अच्छे अच्छे अध्यापकों का, बच्चों की बात ही छोड़ दीजिए। नल टंकी के सवाल मिले, नल टंकी के सवाल मिले, टाइम एंड वर्क के सवाल मिले, टाइम वर्क सॉरी टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल मिले, मतलब चाल दूरी समय के सवाल मिले, चाल दूरी समय के सवाल मिले, ट्रेन के सवाल मिले, ठीक है, ट्रेन के सवाल मिले, नाव धारा के सवाल मिले। मैं सब के सवाल को आपको अवेयर करा सकता हूँ। नाव धारा के सवाल मिले, मतलब अगर थोड़ा सा जैसे आप सोचो, मिश्रण का शानदार सवाल मिला, मिश्रण का ऐसा सवाल था कि हालत लोगों की खराब थी। मिश्रण का सवाल अगर 23 का पेट आप देख लीजिएगा तो, ठीक है। एवरेज का सवाल एक से मतलब ऐसे स्तरीय थे कि ये सब जो ऐसे हिस्से हैं जो एडिशनल हैं, जिनको पढ़ना आपकी मस्ट रिक्वायरमेंट है। अब इतना तो चलो ठीक है, डीआई के हिस्से में आया।
डीआई के बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैथ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि डीआई में ऐसे वर्बल बोल दे रहा हूँ, लिखना नहीं है। टेबल होता है, ठीक है, तालिका, लाइन डायग्राम होता है, रेखा, बार डायग्राम होता है, आयत चित्र, पाई चार्ट होता है, जनरली यही होते हैं। बट हम क्योंकि सांख्यिकी विश्लेषण कर रहे हैं तो स्कैटर डायग्राम, हम यहाँ पर हिस्टोग्राम, हम यहाँ पर जो है ओजाइव, हम यहाँ पर हिस्टोग्राम, मतलब ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनका उपयोग करके सीखेंगे। कर्ल डिवर्जन, मतलब जो अलग अलग डेविएशंस होते हैं उनके आधार पर जो चीज़ें बनती हैं, स्कैटर्स की स्थिति होती है उनका सोचें, पिक्टोग्राफ का उपयोग करें। हम इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी क्रिटिकल इन सिचुएशन। मतलब ये इतना आसान नहीं है कि इसको हम ऐसे वर्बल सोच करके कर पाएँ, और कोई आपको ऑर्डिनरी ऐसे पढ़ा दे रहा तो आप पढ़ लीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं तो आप वही करिए, ठीक है। मुझ पर अगर भरोसा है तो मेरी बात मानिए। अगर आप वीडियो को इस समय तक देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हिस्से की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है सही में यूपी ट्रिपल एससी के भी है। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ। एक बताता हूँ यूपी ट्रिपल एससी का बिहेवियर, ठीक है। एक बताता हूँ लेखपाल का जो सीन है, लेखपाल का जो पद है उसके हिसाब से। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लेखपाल में किसी भी हालत में जो उनकी कार्य प्रणाली होती है उसका ऑब्जर्वेशन आपसे करना है, तो उसे कहीं पर मेजरमेंट अर्थात मापन करना है। तो मापन में अलग अलग जो हिस्से होते हैं, चाहे वो आपका फुट है, इंच है, बिघा बीघा है, बिस्वा है, धुर है, तो ये सब मेजर करने के लिए आपको क्या गणित का उपयोग नहीं करना होगा? क्या बिना गणित के उपयोग के आप इन मापन को परफॉर्म कर लेंगे? संभव ही नहीं है। यहाँ पर एरिया नहीं मेजर करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। क्या कॉस्ट मेजर नहीं करेंगे? बिल्कुल मेजर करेंगे। बिना मेजर करे ऐसा हो पाएगा? नहीं। तो इसके लिए भैया ये जो मेजरमेंट वाला हिस्सा है ये भी आपको कम से कम 2 से 3 सवाल दे देगा, देख लीजिएगा आप लोग। आपको 10 लग रहा होगा लेकिन मैं जो गिन रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। अब बात आती है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी भले ही मैथ नहीं देता, लेकिन कोई पेपर उठा के देख लीजिएगा, कोई भी पेपर अब तक का, एक सवाल एज का, एक सवाल वेन डायग्राम का, ठीक है, एक सवाल वेन डायग्राम का, एक सवाल आपका बैठकी का जिसे क्रमचय संचय कहते हैं, एक ऐसे ही एनालिसिस बेस, बस कम से कम 3 सवाल तो यहाँ से मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 10 वहाँ से, 16-17 सवाल का सेट है आपका। आपको लग रहा होगा कि ये 10 सवाल दिया है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा पेपर जब हो जाएगा। मैं ऐसे ही बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ सोच विचार करके बहुत विवेक से बातें कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो ऐसे में तो पूरी मैथ है पढ़ना। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे पढ़ लें, बाद में जाके सर पकड़ के बैठ जाएं, तो खराब होगी स्थिति। और भरोसा अगर आपको है तो आप इसको सही से पढ़ने की प्रक्रिया में आइए, ठीक है। आपका कमेंट आए वीडियो के नीचे, वही सब कुछ दिखेगा तो हमारा फोकस बनेगा, हमारा मूवमेंट बनेगा। इन सारी चीज़ों के साथ मैं आपके पाठ्यक्रम को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, आपको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने पेट में मुझ पर भरोसा करके अच्छे अंक अर्जित किए हैं तो लेखपाल में मुझसे पढ़ करके आप सफल हो सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, आपको नौकरी मिल सकती है 2026 में, मैं वादा कर सकता हूँ। भले ही आप मुझसे बाद में मिलो ना मिलो, हमारा कोई आपस में ऐसा संबंध नहीं, लेकिन हमारी तरफ से ये आपको सफलता जो आपको मिलती है वही मेरा मोटिवेशन है, वही मेरी एनर्जी है, और ईश्वर चाहेगा तो मैं इसमें ज़रूर सफल होऊंगा, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे प्रक्रिया में आएँ। प्रक्रिया में आने के लिए देखिए हमने एक बैच स्टार्ट किया टारगेट ऑन की तरफ से, और उस बैच में अगर आप आकर के पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंट्री आप मेरी तरफ से कुछ विशेष आपको जो छूट मिल सकती है मैं दिलवा दूंगा। 9118606677 इस पर एंट्री लेखपाल लिख करके आप मैसेज कर दें और व्हाट्सएप कर दें। बेसिकली व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और हम अपनी इस टीम के माध्यम से इस एप्लीकेशन पर आपको पूरी डिटेल्ड पढ़ाई लिखाई के स्ट्रक्चर में जोड़ रहे हैं। वादा करते हैं कि अगर आपको भरोसा है तो आप बिल्कुल हमारे साथ लगिए। कॉलिंग नंबर आपको दे देते हैं, आप इस कॉलिंग नंबर पर आएँ। और ये देखिए आपके पास कुछ कॉलिंग नंबर्स हैं, ये आपके पास। बाकी मैं डीआई के लिए भी आपको, अगर आप मुझसे डीआई के लिए इंटरेस्टेड हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप मतलब आप अपना व्यू देने के लिए मेरा एक नंबर हो सकता है आपके पास हो, नहीं हो तो लिख लीजिएगा 8799214507। आप इसको हम डीआई लिख करके, कि डीआई के लिए हम लोग यहाँ पर मैथ्स के लिए हैं, तो डीआई लिख करके, लेखपाल लिख करके आप मुझे मैसेज करिएगा। हम आपको उसी बैच में ऐड करवाएंगे और जो हमसे एक्स्ट्रा कुछ हो सकता है हम आपको ऐड करके देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर ले। इस व्हाट्सएप नंबर को भी, मेरा व्हाट्सएप में मैं इसको खुद ऑब्जर्व करता हूँ, तो इसलिए इसका मैसेज सीधा सीधा मेरे पास आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी लास्ट बात यहाँ पर रही कि हमारे कॉलिंग नंबर है, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं कॉल करके, जो मैंने आपको बता दिया। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो लेखपाल के लिए हम लोगों ने बनवाया, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूँ, और साथ साथ मेरे मैथ्स का यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हम ऐड कर सकें आपको। ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भरोसा है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आई है तो आपके कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। मिलता हूँ आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच।